ये कहानी द्वापर युग की है, जब धरती पर चारों ओर पाप और अधर्म का बोलबाला था। कंस नाम का एक क्रूर और अत्याचारी राजा मथुरा पर राज करता था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन जब देवकी का विवाह वासुदेव से हो रहा था, तो एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस देवकी से तुम इतना प्रेम करते हो, उसका 8वां पुत्र ही तुम्हारा काल बनेगा। ये सुनते ही कंस गुस्से से अगबबूला हो गया। उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी संतानों को एक एक करके मारने लगा। देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने जन्म लेते ही मार दिया। देवकी और वासुदेव अपनी किस्मत पर रोते रहे, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति गहरी आस्था थी। जब देवकी के गर्भ में 8वें पुत्र ने जन्म लिया, तो कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और आकाश में घनघोर वर्षा होने लगी। भगवान विष्णु ने स्वयं देवकी और वासुदेव को दर्शन दिए और कहा, चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं। तुम मुझे गोकुल में मेरे मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आओ और उनकी बेटी को अपने साथ ले आओ। वासुदेव ने बिना देर किए उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर अपने सिर पर उठा लिया और घुटनों तक भरे हुए यमुना नदी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां उन्होंने शिशु को यशोदा मैया के पास सुला दिया और उनकी नवजात पुत्री को अपने साथ लेकर वापस कारागार आ गए। जब कंस को देवकी के 8वें पुत्र के जन्म की खबर मिली, तो वह तुरंत कारागार में आया, लेकिन वहां उसने देखा कि देवकी के पास तो एक कन्या है। जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने के लिए उठाया, वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी योगमाया के रूप में प्रकट होकर बोली, हे मूर्ख कंस, जिसे तुम मारना चाहता था वह तो गोकुल में सुरक्षित है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही कंस भयभीत हो गया। उधर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। सभी गोकुलवासी खुशी से झूम उठे। उन्होंने इस खुशी में उपवास रखकर भगवान का जन्मदिन मनाया। यही कारण है कि जन्माष्टमी के दिन हम उपवास रखते हैं और भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से न केवल हमें पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि हमें भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आस्था और प्रेम को भी प्रकट करने का अवसर मिलता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।